हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बेसिक स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश पार्ट 6 में कुछ इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला, माय फादर लेट मी गो टू द पार्टी। ये लेट यहाँ कॉजेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेट का मतलब अलाउड, परमिटेड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मेरे पिताजी मुझे पार्टी में जाने की अनुमति दी। अनुमति मतलब लेट। माई फादर लेट मी गो टू द पार्टी। यहाँ लेट पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। किसको अनुमति दी? मुझे अनुमति दी। मुझे अनुमति दी है ना, ये पॉजिटिव वर्ब हो गया लेट। इसका मतलब अनुमति देना, अलाउड, परमिटेड। नेक्स्ट, ही हेल्प मी लर्न ड्राइविंग। यहाँ हेल्प फिर ये भी पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। हेल्प मी लर्न, सीखने में। यहाँ जनरली इन्फिनिटिव वर्ब का टू नहीं होता है, यहाँ टू ओमिटेड होता है। कोई कोई इस यहाँ टू का भी प्रयोग करते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन बेटर है कि यहाँ टू ओमिट कर दिया जाए हेल्प के बाद। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसने मुझे ड्राइविंग सीखने में मदद किया। उसने मुझे ड्राइविंग सीखने में मदद किया। He helped me learn driving. हेल्प यहाँ पॉजिटिव वर्ब है। मुझे मदद किया क्या चीज़ में? सीखने में। इसलिए ये पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, ही मेक्स मी डांस। यहाँ भी मेक्स क्या है? ये पास्ट था, ये प्रेजेंट में है। मेक्स मतलब ये भी पॉजिटिव वर्ब की तरह है। मेक्स मुझे डांस कराता है ना। ही मेक्स मी डांस की हिंदी क्या हो जाएगी? वह मुझे नचाता है। यहाँ मेक्स जो है पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब फिर देखें नेक्स्ट, ही मेड हिज वाइफ वीप। अब यहाँ मेक का ये पास्ट मेड हो गया, ये भी पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही मेड हिज वाइफ वीप। इसकी हिंदी, उसने अपनी पत्नी को रुलाया। पास्ट में रुलाया, ये उसको रुलाया पॉजिटिव वर्ब की तरह मेड काम किया। ही मेड हिज वाइफ वीप। उसने अपनी पत्नी को रुलाया। नेक्स्ट देखें, अब ही वॉज मेड टू साइन। ये पैसिव सेंटेंस है ना, उसे डिवोर्स साइन करवाया गया उसके द्वारा। ही वॉज मेड टू साइन द डिवोर्स पेपर। इसे बहुत लोग डाइवोर्स का उच्चारण करते हैं, लेकिन सही उच्चारण डिवोर्स। ही वॉज मेड टू साइन द डिवोर्स पेपर। उससे डिवोर्स पेपर पर साइन करवाया गया है ना, किसी के द्वारा करवाया गया। ये पैसिव सेंटेंस है। और यहाँ भी मेड पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट देखें, बीइंग डिफीटेड मतलब हार जाने पर, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है ऑन बीइंग डिफीटेड या ऑन बीइंग डिफीटेड, दोनों का अर्थ एक ही है, हार जाने पर। या एक और है एक्सप्रेशन हैविंग बीन डिफीटेड, यह भी, इसका भी अर्थ होता है हार जाने पर। तो तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, बीइंग डिफीटेड, ऑन बीइंग डिफीटेड या हैविंग बीन डिफीटेड। हार जाने पर द सोल्जर्स रैन अवे फॉर लाइफ। द सोल्जर्स रैन अवे फॉर लाइफ, सब इधर सेम है। द सोल्जर्स रैन अवे फ्रॉम फॉर लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ? सैनिक। द सोल्जर्स रैन अवे फॉर लाइफ का मतलब सैनिक जान लेकर भाग गए। ऑन बीइंग डिफीटेड द सोल्जर्स रैन अवे फॉर लाइफ। ये तीनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, लेकिन ये हार जाने पर इसकी इंग्लिश तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऑन बीइंग डिफीटेड, ऑन बीइंग डिफीटेड, हैविंग बीन डिफीटेड, है ना, लेकिन अर्थ एक ही है तीनों सेंटेंस का। हार जाने पर सैनिक जान लेकर भाग गए। अब नेक्स्ट देखें,
मच हैज बीन सेड फॉर फ्री ट्रेड। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? फ्री ट्रेड का मतलब स्वतंत्र व्यापार। स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में, फॉर मतलब उसके पक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। मच हैज बीन सेड का मतलब बहुत कुछ कहा गया है स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में। मच हैज बीन सेड फॉर फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। अब नेक्स्ट देखें। There is nothing but sand in the desert. There is nothing but sand का मतलब क्या हो गया? वहां बालू ही बालू है, ये स्ट्रक्चर का अर्थ होता है। There is nothing but water, वहां पानी ही पानी है ना। तो इसी तरीके से there is nothing but sand in the desert, रेगिस्तान में बालू ही बालू है या बालू ही बालू रहता है, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें। She heard me sing. She heard me sing. उसने मुझे गाते हुए सुना। और दूसरा देखें, She heard me sing. इसकी भी हिंदी हो जाएगी उसने मुझे गाते हुए सुना। मतलब ये दोनों बराबर है, इसीलिए फिर एक बार लिख दिया गया She heard me sing। ये दोनों, ये सब एक ही है। सबका अर्थ क्या होता है? उसने मुझे गाते हुए सुना। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है स्ट्रक्चरली। ही हर्ड मी सिंगिंग अगर कहेंगे, सिंगिंग आईएनजी लगा के कहेंगे, इसका मतलब उसने मुझे गाते हुए सुना का मतलब जब मैं गा रहा था, गाना शुरू कर दिया था, तो बीच में आई और उसने मुझे गाते हुए सुना, ये हो गया। और जब हम कहते हैं सी हर्ड मी सिंग, सिर्फ कहते हैं, सिंग कहते हैं, तो मैंने जब गाना शुरू ही किया था, गाना शुरू ही किया था, उसी समय वो सुनी मुझे। मतलब बिगिनिंग में सुनने का मतलब उसमें सिंग देंगे, और बीच में जैसे मैं गाना शुरू कर दिया था और बीच में आके वो सुनी, उस समय सिंगिंग का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। लेकिन मोटी अर्थ एक ही है, उसने मुझे गाते हुए सुना, उसने मुझे गाते हुए सुना, दोनों का अर्थ एक ही है। अब नेक्स्ट देखें। I found the flowers faded. I found the flowers faded. Faded मतलब मुरझाया हुआ। In the garden. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? मैंने बगीचे में फूलों को मुरझाया हुआ पाया, है ना। नेक्स्ट आप देखें। The boy came running to his mother. The boy, है ना, boy इसका उच्चारण boy, ओई उच्चारण होता है। Boy came running to his mother. बच्चा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया। The boy came running to his mother. बच्चा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आया। अब एक और लास्ट स्ट्रक्चर देखें। She knows how to swim. या इसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है She knows swimming। या तो how to swim लिखे, है ना, या जेरेंट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, स्विमिंग, दोनों में से कोई भी उपयोग किया जा सकता है, अर्थ एक ही होगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह तैरना जानती है। सी नोज हाउ टू स्विम, वह तैरना जानती है। सी नोज स्विमिंग, वह तैरना जानती है। दोनों का अर्थ एक ही होगा। या तो इन्फिनेटिव लगा करे या जेरेंट फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, जेरेंट फॉर्म में करे, है ना। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।